नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है क्या होता है और उसको स्टॉक मार्केट में ये जो चार्ट पैटर्न होते हैं वो किस प्रकार से दिखाई देते हैं। देखिए ट्रायंगल है इसलिए आप समझ ही गए होंगे कि ट्रायंगल किस प्रकार से दिखता है। तो हम इस चार्ट पैटर्न को किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे और उसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके बारे में आज हम इस सेशन में एकदम इन डेप्थ में सीखेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे, यदि आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो, स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो, तो आपके लिए यदि हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला सेशन जो है आप तक पहुँचे। तो दोस्तों ये असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है और डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि मैं आपको उसको समझा दूँ, तो आप उसको समझने में एकदम आसान से समझ जाएँगे। जैसे कि ट्रायंगल की बात करें, तो असेंडिंग ट्रायंगल यानी कि चढ़ते है ना? चढ़ते क्रम में जो ऊपर की तरफ ट्रायंगल हो, वो उसे बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल और जो नीचे की तरफ हो, उसे बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल, ओके? ट्रायंगल देखिए, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो प्राइस प्राइस धीरे-धीरे चढ़ती है। तो पहले तो प्राइस में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, ठीक है? उसके बाद प्राइस जैसे ऊपर जाती है, उसमें ट्रायंगल में छेद होती है, वैसे ही प्राइस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है? कॉन्ट्रैक्शन होता है और वहाँ से प्राइस जो है नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है। चलिए उसके बारे में एकदम इन डेप्थ में सीखते हैं और जानते हैं कि कैसे इसका फ़ायदा उठाया जाए। चलिए चार्ट पर। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि ट्रायंगल्स पैटर्न क्या होता है, ठीक है? उसमें असेंडिंग ट्रायंगल भी और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न किस प्रकार से दिखाई देता है। जैसा कि मैंने देखिए मेरे पीछे जो है वहाँ पे मैंने एक चार्ट लगा के रखा है डिसेंडिंग ट्रायंगल का, ओके? समझेंगे उसके बारे में एकदम इन डेप्थ में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मैं जो भी आपको सिखाता हूँ उसका जो है प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं अगले हमारे पैटर्न पर। तो ये ट्रायंगल क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल्स पैटर्न्स आर यूज्ड इन टेक्निकल एनालिसिस टू प्रेडिक्ट पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट्स, ठीक है? पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए क्या करने के लिए प्रेडिक्ट करने के लिए जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का यूज किया जाता है, किसमें, टेक्निकल एनालिसिस में। समझे? एन असेंडिंग ट्रायंगल ऑफन सीन इन अप ट्रेंड, ठीक है? असेंडिंग जो ट्रायंगल पैटर्न है वो अक्सर जो है अप ट्रेंडिंग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अप ट्रेंडिंग मार्केट में। वो क्या इंडिकेट करता है उसके बारे में जानते हैं। इंडिकेट्स अ बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न, ओके? ये जो है बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, सजेस्टिंग अ ब्रेकआउट अबाउट द रेजिस्टेंस लेवल एंड कंटिन्यू अपवर्ड। और वो रेजिस्टेंस का लेवल जो है ऊपर की तरफ तोड़ता है और वहाँ से कंटिन्यू होता है। कन्वर्सली अ डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ऑफन सीन इन डाउन ट्रेंड indicates a bearish continuation pattern suggesting a break out below the support level and continue downward trend। ठीक वैसा उसका उल्टा है। तो मैं आपको आसान भाषा में समझाऊँ, एकदम आसान भाषा में, हिंदी भाषा में, जो कि हमारी मातृभाषा है। तो असेंडिंग जो ट्रायंगल पैटर्न होता है, वो जो है जनरली मार्केट के अप ट्रेंडिंग मार्केट हो वहाँ पे मिलता है और वहाँ पे ऐसा सजेस्ट होता है कि मार्केट में प्राइस जो है ऊपर के रेजिस्टेंस ज़ोन को ब्रेक आउट करके जो है यहाँ से प्राइस कंटिन्यूअस होने की संभावना ज़्यादा है, ऐसा सजेस्ट करता है। उसी प्रकार जो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न्स है, वो मार्केट के जो मार्केट जो है जब डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में होता है ना? जब डाउन ट्रेंडिंग ट्रेंड में होता है, तो उसमें मिलता है और उसमें सजेस्ट करता है कि यहाँ से सपोर्ट लेवल टूटेगा, वहाँ से प्राइस नीचे जाएगी। आइए उसके बारे में और देखते हैं। तो असेंडिंग जो ट्रायंगल है उसका फॉर्मेशन देखते हैं कि कैरेक्टराइज्ड बाय अ हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल एंड अपवर्ड स्लोपिंग सपोर्ट लाइन, ओके? दूसरा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इंडिकेट्स बायर्स आर मोर एक्टिव एंड विलिंग टू बाय हायर प्राइस। बायर्स जो है यहाँ पे मोर एक्टिव है ऐसा इंडिकेट करते हैं, है ना? विद द
प्राइस बाउंसिंग बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड द राइजिंग सपोर्ट। इसमें जब ब्रेकआउट होता है, देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट अबव द रेजिस्टेंस लेवल ऑफन अकम्पनीड बाय इंक्रीज्ड वॉल्यूम confirms the volume continuation and potential for further price increase। जब प्राइस जो है रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट करता है तो वहाँ से अब वॉल्यूम इंक्रीज होता है और इंक्रीज के बाद ऐसा कंफर्म मिलता है कि प्राइस जो है ऊपर की तरफ जो है कंटिन्यू कर सकता है, ऐसा हम कहते हैं। तो ये है असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन, कैसे उसको इंटरप्रेट करेंगे, है ना, उसका फॉर्मेशन क्या होता है, इसको हम चार्ट पर देखेंगे। यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, ठीक उसका उल्टा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल होगा और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन होगा। ओके, इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि ये डाउन ट्रेंडिंग ये क्या करेगा कि सेलर को इंडिकेट करेगा कि इट इंडिकेट्स सेलर्स आर रीगेनिंग कंट्रोल एंड पुशिंग प्राइस लोअर। सेलर जो है प्राइस को पुश करते हैं नीचे की तरफ विद द प्राइस बाउंसिंग बिटवीन द सपोर्ट एंड द फॉलिंग रेजिस्टेंस लेवल। ओके, अब इसमें ब्रेकआउट सपोर्ट के नीचे, सपोर्ट लेवल के नीचे होगा ऑफन कंपनी, ठीक है। उसके बाद जो है इंक्रीज वॉल्यूम होगा और यहाँ पे बेरिश जो ट्रेंड चल रहा था उसको कंटिन्यू होने की संभावना जो है ज़्यादा होती है। ओके, चलिए यहाँ पे तो इसको आप जो है मैं इसे सिखाऊंगा तो आपको चार्ट पर तो जाकर ट्राई करना होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें जब तक चार्ट पर ट्राई नहीं करोगे तब तक इसमें आपको कोई पल्ले नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक मैंने एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, तो ऊपर से एक रेजिस्टेंस लाइन है, ओके, फिर नीचे एक सपोर्ट, और ये क्या इंडिकेट करता है, ये क्या इंडिकेट करता है मैं आपको बताऊं। तो प्राइस ऊपर से नीचे आ रही थी, ओके, और यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर रही है दोस्तों, क्या कर रही है, ब्रेक डाउन कर रही है। अब इस प्राइस के दरमियान क्या हो रहा है कि प्राइस में जो बाइंग का जो प्रेशर था थोड़ा बहुत वो कम हो रहा है और वहाँ पर सेलिंग जो है आ रहे हैं। ओके, जब यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है नीचे की तरफ और यहाँ ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पर रिटेस्ट करता है, तब हम यहाँ पे एंट्री के बारे में सोचते हैं, है ना, एंट्री कहाँ पे लेना है, कैसे लेना है, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखकर। तो इस प्रकार से दिखता है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ओके, यहाँ पे आगे देखिए, तो इसको चार्ट पर एकदम रियली यदि आप देखोगे तो जैसा कि हमने फॉर्मेशन बनाया है उससे थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, यानी कि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि एकदम एकदम उसका आकार चेंज नहीं होगा। ट्रायंगल पैटर्न कैसा होता है उसके जैसा ही दिखेगा यदि आप उसको चार्ट पर बारीकी से देखोगे तो। देखिए यहाँ पे डिसेंडिंग, है ना, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न किस प्रकार से दिखता है। डाउन टर्निंग मार्केट हो फिर ये आता है ना, ऐसा पैटर्न बनता है और यहाँ से जब नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे एक रिटेस्ट का आता है, ब्रेक पुल बैक का आता है और यहाँ से मार्केट का जो है कंटिन्यू होता है डाउन ट्रेंडिंग की तरफ, ये शो करता है। तो यहाँ पे इस जोन में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें इन्फॉर्मेशन ये मिलती है दोस्तों कि जो बाइंग है, ये जो बाइंग है, ये जो बाइंग है, ये जो बाइंग है दिन प्रतिदिन, है ना, दिन प्रतिदिन जो है ये बाइंग जो है कम हो रही है, बाइंग कम हो रही है, बाइंग कम हो रही है, बाइंग कम हो रही है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जो बाइंग वाले थे वो क्या कर रहे हैं, अपना पोजीशन खाली कर रहे हैं। यानी का मतलब, इसका मतलब क्या कि सेलिंग बढ़ रहा है, प्राइस जो है एक्सपेंशन से, है ना, प्राइस यहाँ से एक्सपेंड थी और यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है प्राइस में। ओके, इस प्रकार से प्राइस हो रहा है और यहाँ पर जो है ये इंडिकेट करता है कि हम यहाँ पर कितने अच्छे से जो है हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं, इसके बारे में हम कितना अच्छा जो है हम कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जिससे कि डाउन टर्निंग मार्केट में मिलता है, ठीक है, और ये जो है कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। आइए आगे, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की बात करें तो ठीक उसका डिसेंडिंग का ठीक उसका उल्टा होता है। जैसे कि एक ऊपर जो है
रेजिस्टेंस जोन होता है और नीचे का एक सपोर्ट के रूप में ये जो है ट्रेंड लाइन काम करता है। ओके, तो यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रही होती है और प्राइस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे कि ये रेजिस्टेंस है और ये जो सपोर्ट है ना, ऐसा हम समझेंगे। तो प्राइस रेजिस्टेंस से नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है। तो जैसे-जैसे प्राइस आगे बढ़ रही है वैसे-वैसे जो है इसमें सेलिंग का प्रेशर जो है कम हो रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि सेलिंग का प्रेशर कम हो रहा है, इसका मतलब क्या कि बाइंग का प्रेशर बढ़ रहा है और सेलिंग का प्रेशर कम हो रहा है। इसका मतलब इस ट्रेंड में, है ना, ये जो अप ट्रेंडिंग मार्केट है इसमें क्या स्ट्रेंथ हो रहा है ना, इसमें स्ट्रेंथ है, मजबूती है और यहाँ से आने वाले सेशन में ब्रेकआउट मिलने की संभावना होती है। तो अब मेरे हिसाब से यदि आपसे मैं पूछूं कि इन दोनों में क्या अंतर है तो आप बता पाओगे। मैं आप दोनों से यदि मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में क्या अंतर है तो आप बता पाओगे। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में क्या होगा, ये अप ट्रेंडिंग मार्केट में हमें मिलेगा। ओके, अप ट्रेंडिंग मार्केट में हमें मिलेगा और यहाँ पर अप ट्रेंडिंग मार्केट में मिलेगा और डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में मिलेगा। राइट, ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। दूसरा, असेंडिंग जो ट्रायंगल पैटर्न है वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है कि जो मार्केट ऊपर की तरफ थी, जो उसमें रेजिस्टेंस के पास जो सेलर थे, है ना, वो धीरे-धीरे कम हो रहे थे और एक समय के बाद जो है उस रेजिस्टेंस ज़ोन को ब्रेकआउट करके ऊपर प्राइस जाती है। ओके? उसी प्रकार जो है उसी प्रकार प्राइस रेजिस्टेंस ज़ोन के पास उसी प्रकार डाउन ट्रेंडिंग में प्राइस जो है उसी प्रकार प्राइस जो है डाउन ट्रेंडिंग में आता है और अपने रेजिस्टेंस ज़ोन से टक्कर खा के नीचे आता है और सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है। ओके, तो ये थोड़ा-सा कुछ उसके अपोज़िट जो है मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को ये रेजिस्टेंस लाइन मेंटेन्स द सेम लेवल को मेंटेन कर रहा है। प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है ना? यहाँ पे टप्पा खा के नीचे आ रही है, यहाँ पे टप्पा खा के नीचे आ रही है, यहाँ पे टप्पा खा के नीचे आ रही है। और ये जो सपोर्ट लाइन है वो मूव्स अपवर्ड डायरेक्शन, जो सपोर्ट का लाइन है वो ऊपर की तरफ है। ये हमें ध्यान रखना है। सपोर्ट का लाइन ऊपर की तरफ होना चाहिए और जो है रेजिस्टेंस लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ये ध्यान रखना है हमें। डिसेंडिंग ट्रायंगल की बात करें तो ये जो रेजिस्टेंस लाइन है वो नीचे की तरफ उसका स्लोप होना चाहिए और सपोर्ट लाइन जो है एकदम हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। ओके, तो हम आशा करते हैं कि आप असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो है पहचानना सीख गए हैं। अब आपको किसी अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो मैं आपको एक बार फिर से मैं समझा दूँ, इसमें क्या एक्चुअली में क्या हो रहा है, इस प्राइस पैटर्न में हो क्या रहा है। तो यहाँ से प्राइस क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस के पास आया, नीचे की तरफ गया, आया, नीचे की तरफ गया। तो यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या? यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या कि यहाँ पे जो सेलिंग का जो प्रेशर था, यहाँ पे जो सेलिंग का प्रेशर था वो धीरे-धीरे कम हो रहा है, धीरे-धीरे कम हो रहा है और वहाँ पे बाइंग का प्रेशर बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या कि प्राइस में स्ट्रेंथ आ रही है और प्राइस ऊपर की तरफ एक समय सेशन के बाद जो है ब्रेक आउट करके जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको टाइम फ्रेम के बारे में बता दूँ तो ये ऑल टाइम फ्रेम पर काम करता है। सभी टाइम फ्रेम पर एक जैसा ही काम करेगा क्योंकि ये चार्ट पैटर्न दोस्तों और चार्ट पैटर्न जो है सभी टाइम फ्रेम पर मिलता है। ओके? इसलिए हमें किसी भी टाइम फ्रेम पर ये दिखाई देगा हमें। चाहे वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, चाहे वो 10 मिनट का टाइम फ्रेम हो, चाहे 15 मिनट का हो, चाहे 20 मिनट का हो, चाहे आधे घंटे का हो, चाहे 2 घंटे का हो या फिर 4 घंटे का हो या फिर 1 दिन का हो। सब टाइम फ्रेम पर आपको दिखाई देगा। कौन? असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, राइट? यहाँ पे देखिए अप ट्रेंड मार्केट था, एक्जिस्टिंग अप ट्रेंड मार्केट था, फिर यहाँ पे एक क्या मिलता है, यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न मिलता है और यहाँ से ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, असेंडिंग। ओके?
आप देखिए डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट था। फिर यहाँ से देखिए ये जो है बार बार जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था और यहाँ से प्राइस आए सपोर्ट के पास, फिर ऊपर जाए, फिर सपोर्ट के पास प्राइस आए, फिर ऊपर जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे जैसे प्राइस जो है इस ट्रायंगल में कैद हो रही है, वैसे वैसे प्राइस में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। प्राइस जो है एक्सपेंशन से कॉन्ट्रैक्शन जोन में जा रही है। ओके, तो यहाँ पे चांसेस ये है कि अब सीधी सी बात है कि आप डाउन टर्निंग मार्केट में हो। ओके, और आप यहाँ पे सीधे आपको दिखाई दे रहा है, यदि आपको प्राइस एक्शन रीड करने आता है तो यदि आपको सीधे से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बायर्स जो है कम हो रहे हैं, बायर्स कम हो रहे हैं, बायर्स कम हो रहे हैं, बायर्स कम हो रहे हैं, इसका मतलब कौन ज़्यादा हो रहा है, किसका पावर ज़्यादा है, सेलर्स का ज़्यादा पावर है। सीधी सी बात है, आप समझ सकते हो। ओके, आगे मल्टीपल चार्ट्स दोस्तों, जाकर आप खुद जो है चार्ट्स पर जाकर ट्राई कीजिएगा, टेस्ट कीजिएगा। ओके, फिर जाके कमेंट में बताइएगा हमें कि सर हाँ ये अच्छा हमें पैटर्न दिखाई दे रहा है, हम उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। देखिए डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ओके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को पहचानना सीख गए होंगे। और कहीं भी आपको स्टॉक मार्केट में किसी भी चार्ट पर आपको यदि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिखाई दे, ओके, ऐसा वाला पैटर्न, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, ऐसा दिखाई दे, देखिए सिंपल सा है, डाउन ट्रेंडिंग के बाद बने असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, अप ट्रेंडिंग के बाद बने, अप ट्रेंडिंग के दौरान बने, अप ट्रेंडिंग के दौरान बने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, डाउन ट्रेंडिंग के दौरान बने डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ओके, तो आप इसको अच्छे से पहचान जाओगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।